हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जो कि पेमेंट बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। और भी कई सारे काम है इस कंपनी के। क्या है नाम कंपनी का वो समझेंगे, क्या काम करती है कंपनी वो समझेंगे, फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, कौन इसके कॉम्पिटिटर के सामने कंपनी सस्ती है महंगी, तमाम सारे जो क्वेश्चन है आपके मन में उनके जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गोड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के आईपीओ का एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबीक्विक के आईपीओ के बारे में। आपने नाम सुना ही होगा सभी ने, और कभी न कभी इस कंपनी के पेमेंट ऐप का यूज भी किया होगा। मोबीक्विक जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो पेटीएम की सिमिलर कंपनी है। पेटीएम की एक बिग कॉम्पिटिटर मान सकते हैं। पेटीएम एक बड़ा ब्रांड हो गया और मोबीक्विक उसके मुकाबले छोटा ब्रांड है। बट प्रोडक्ट वाइज बात की जाए तो सारे प्रोडक्ट इसके पास अवेलेबल हैं। जैसे आप पेमेंट बैंकिंग की बात कर ले तो एक उसके वॉलेट से आप सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज, आप ट्रेवल बुकिंग हो गए आपके, उसके बाद आपके लैंडलाइन रिचार्ज हो गए, पेमेंट करना हो, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, तमाम सारी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल। और साथ ही साथ इसके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करती है। इसके पास आरबीआई से भी लाइसेंस है, सेबी से भी लाइसेंस है इसके पास, और आने वाले समय में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी इस कंपनी के पास है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी आईपीओ कितना ला रही है, क्यों ला रही है, और क्या उसके पीछे का रीजन है। अब अगर हम आईपीओ डिटेल की बात करें तो 11 दिसंबर के दिन ये आईपीओ शुरू होगा, 13 दिसंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 2 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर, 265 रुपए से 279 रुपए का प्राइस बैंड है। आईपीओ साइज की बात की जाए तो 572 करोड़ का आईपीओ है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इशू टाइप देखे तो बुक बिल्ड है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। क्यूआईबी कोटा जो है इसमें 75% है, रिटेल कोटा 10% है, और एनआई कोटा 15% है। एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितने शेयर का लॉट होगा, अगर वो देखें तो 53 शेयर के लिए 14,787 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा इस आईपीओ में। रिटेल के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 13 लॉट का होगा, जिसमें 690 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 1,92,231 शेयर के लिए। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 14 लॉट के लिए हम निवेश कर सकते हैं 742 शेयर के लिए 2,07,018 रुपए के लिए। और बिग एचएनआई का मिनिमम अगर हम देखें तो 68 लॉट में हम अप्लाई कर सकते हैं 3604 शेयर में 10,05,516 रुपए के लिए। अब इसमें अगर हम ये समझे कि ये कंपनी का आईपीओ किस दिन स्टार्ट होगा, किस दिन क्लोज होगा, क्या आईपीओ डेट रहेगी, आईपीओ क्लोज कब होगा, और लिस्टिंग कब होगा, अलॉटमेंट किस दिन होगा। तो आईपीओ जैसा हमने डिस्कस किया 11 दिसंबर के दिन ओपन होगा, 13 दिसंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। 16 दिसंबर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है। 17 दिसंबर जिनको शेयर अलॉट होंगे उनके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और जिनको शेयर अलॉट नहीं होंगे उनका फंड रिफंड कर दिया जाएगा। और 18 दिसंबर वो डेट है जिस दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात अगर हम अभी देखें तो सलन 11 तारीख को देखें तो 3 बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। तो उन आईपीओ में से हमें किस आईपीओ में पैसा लगाना वो समझना, उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि एक साथ 3 अपॉर्चुनिटी है जिनमें हम बेस्ट जो है उसमें इन्वेस्ट कर सके। जीएमपी देखे तो इसकी जीएमपी काफी अच्छी है, 40% के आसपास की इसकी जीएमपी आ रही है। तो क्या सिर्फ जीएमपी के बिहाफ पे हम इसमें इन्वेस्ट करें, या फिर हम इसके फाइनेंशियल समझे कि एक बार फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल वाइज कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो अगर हम इसके असेट्स की बात करें तो 2022 से इन्होंने अपने फाइनेंशियल शो किए हैं, तो उसमें कॉन्स्टेंटली इनका जो असेट्स है उनमें ग्रोथ हुई। 836 करोड़ के 2022 में इनके असेट्स थे, जो कि मार्च 2023 में कम हुई 714 करोड़, फिर मार्च 2024 में 854 करोड़ हुई, और जून 2024 में ये 908 करोड़ हो गई। रेवेन्यू वाइज बात करें तो मार्च 2022 में इनकी रेवेन्यू 543 करोड़ थी, फिर इनकी रेवेन्यू 561 करोड़ हुई, फिर मार्च 2024 में इनकी रेवेन्यू 890 करोड़, और जून तक इनकी 345 करोड़ की, मतलब रेवेन्यू वाइज भी कॉन्स्टेंटली ये ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें हम तो 128 करोड़ का लॉस इनका मार्च 2022 में था। मार्च 2023 में 83.81 करोड़ का लॉस था। मार्च 2024 में ये 14 करोड़ के प्रॉफिट में आए, और ये क्वार्टर भी इनका अभी 6.62 करोड़ के लॉस में। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी कंपनी लॉस में ही है। सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर था 2024 जिसमें इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। अब आगे वाले दोनों क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर के देखने होंगे कि अगर वो प्रॉफिट में आते तो कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है
क्योंकि इसके अगर कॉम्पिटिटर देखें, अब पेटीएम देखें या अदर देखें, तो वो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनीज है। इसने एक ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है, आगे देखते हैं क्या होता है। नेटवर्थ की बात की जाए इनकी तो 158.65 करोड़ की 2022 में थी, 162.59 की 2023 हो गई और 142.69 करोड़ की 2024 हो गई। अब टोटल बोरोइंग देखें इनकी तो बोरोइंग इनकी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। 150 करोड़ की बोरोइंग इनकी 2022 मार्च में थी, 192 करोड़ की बोरोइंग इनकी 2023 मार्च में हो गई, 2024 मार्च में 211 करोड़ की बोरोइंग थी और अभी तक इस क्वार्टर में 206 करोड़ की इनने बोरोइंग कर रखी। तो अगर कर्ज लेने के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी काफी कर्ज ले रही है अब। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पैसा आ रहा है इस आईपीओ का, उसका उपयोग कंपनी कहाँ कर रही है वो आगे हम ऑब्जेक्ट में समझेंगे। क्या ये अपने डेब्ट क्लियर कर रही है या फिर अपने बिजनेस एक्सपेंशन में ये पैसा लगा रही है, वो भी समझते हैं। हमने कंपनी के भी फाइनेंशियल्स देखे, अब एक बार कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.73 का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 0.50 के आसपास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है और 0.73 थोड़ा ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.66 है। पीबी रेशियो जो है वो 9.81 है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 9.81, मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास हो गई। उसमें अगर इनकी फेस वैल्यू देखें तो 2 रुपए है, तो यहाँ पे भी ज्यादा है। ईपीएस देखें इनका अर्निंग पर शेयर 2.46 है। प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ देखें तो -3.22 हो जाएगा। पीई रेशियो देखें तो 113.32 का है। पोस्ट आईपीओ अगर देखें तो ये -86.75 का हो जाएगा। तो ओवरऑल अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्ट को देखें कि कंपनी इस फंड का जो आईपीओ ला रही है उस फंड का कंपनी क्या करने वाली है, तो ऑब्जेक्ट में कंपनी ने मेंशन किया फंडिंग ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, फंडिंग ग्रोथ इन पेमेंट सर्विसेज बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन डेटा एमएल एआई प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी और कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द पेमेंट डिवाइस बिजनेस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मतलब कंपनी जैसे फोन पे का या गूगल पे की मशीनें लगी हुई है वैसी वो मशीन ला रही है, एआई में इन्वेस्टमेंट करेगी, अपना फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगी जो प्रोडक्ट्स में डील करती है, और साथ साथ पेमेंट सर्विसेज में भी ये पैसा डालने वाले है। मतलब कोई भी पैसा जो है वो डेब्ट क्लियर करने में नहीं जा रहा है। पर इसमें एक पॉजिटिव ये भी है कि इस कंपनी के कोई भी जो प्रमोटर्स या इनके इन्वेस्टर है वो कोई भी अपना माल बेच के बाहर नहीं जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है। ऊपर से अगर देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है। अब हम अगर पेटीएम के मुकाबले इस कंपनी को देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लाती, रिसर्च के बाद अपने प्रोडक्ट्स लाती है और जो प्रोडक्ट्स लाती है वो कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहे हैं, तो ये एक इसके लिए पॉजिटिव है। इसकी जीएमपी ठीक ठाक है। अगर मैं मेरा व्यू देखेंगे तो मैं इस आईपीओ में पैसा लगाऊंगा लास्ट वाले दिन, जिस दिन मैं एक बार इसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी उसके बाद देखूंगा कि एंकर लिस्ट आने के बाद इसमें निवेश करना है नहीं करना है। उसके साथ साथ आईपीओ को क्या रिस्पांस मिलता है उसके बाद ही मैं इसमें निवेश करूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दी गई लिंक के थ्रू आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो IIFL कैपिटल की नीचे फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी है, उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।